स्टॉक पर अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। पिछले 3 महीनों से एक्साइड इंडस्ट्रीज में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या है इस एक्शन की वजह? पूरी डिटेल्स के लिए जानवी हमारे साथ हैं। बताइए जानवी, क्या चल रहा है एक्साइड में? बिल्कुल, एक्साइड में अगर देखें तो काफ़ी एक एनर्जी चार्ज हो चुका है। 1 साल पिछले अगर देखें तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ था। स्टॉक में सिर्फ 2% के रिटर्न्स आए पिछले 1 साल में, लेकिन पिछले 3 महीने में अगर देखें तो 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स आते हुए दिखे। इनफैक्ट अगर देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से भी अगर देखें तो काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लगभग 34% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो काफ़ी एक अच्छी तेज़ी है इस स्टॉक में बनती हुई दिख रही है, और इसके पीछे अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रक्चरल टेलविंड्स काफ़ी कंपनी के लिए अच्छे हैं। इनफैक्ट कंपनी के जो फंडामेंटल्स है ये भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। जिसमें सबसे पहले अगर देखें तो कंपनी के जो एक मोस्ट अवेटेड प्लांट है, लिथियम आयन का प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, जिसमें अभी तक कंपनी ने लगभग 4,800 करोड़ का निवेश कर चुकी है। अब ये प्लांट अगर देखें तो जल्द शुरू होने में है। साइक्लिकल सेल्स का सैंपल जो है इस तिमाही में ऑलरेडी इनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो अब ये प्लांट जल्दी से शुरू होता हुआ दिख सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम ट्रिगर रहा है कंपनी के लिए, जिसका फायदा जो है कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। साथ में जो मैनेजमेंट ने भी अगर देखे तो FY27 के लिए गाइडेंस काफी अच्छी दी है नियर टर्म के हिसाब से। FY27 में कोर बिजनेस में उनका मानना है कि 8 से 12% की ग्रोथ आने की उम्मीद है। मार्जिन भी अगर देखें तो ये बनाए रखेगी कंपनी ऑलरेडी जनवरी से मार्च के बीच में 5 से 6% का प्राइस हाइक लिया था, और अप्रैल से जून में भी अगर देखें तो कंपनी ने 3 से 4% का प्राइस हाइक जो है ये ले लिया है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से मार्जिन भी जो है कंपनी के ये मेंटेन होते हुए दिखेंगे। अगर स्ट्रक्चरल टेलविंड्स की बात करें, जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट है, यहाँ पर एक अच्छी मजबूत रिप्लेसमेंट डिमांड है। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अब काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुके हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं। तो इसके चलते एक्सपोर्ट्स में भी जो है अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने की उम्मीद है मैनेजमेंट को। ऑटो OEM कारोबार में भी अगर देखें तो ग्रोथ अच्छी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कंपनी की तरफ से। और इनका जो बहुत बड़ा टाई अप हुआ था हुंडई और किया के साथ 2024 में, उसके साथ जो सिनर्जीज क्रिएट हो रही है, उसका अब क्या फायदा जो है अब ज्यादा मिलता हुआ दिखेगा कंपनी को। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि माइनिंग सचिव का बयान आया है कि बैटरी मिनरल्स प्रोसेसिंग और स्कीम को जो है ये अंतिम दौर में है। अगले 3 महीने में ये स्कीम भी अनाउंस होती हुई दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अहम ट्रिगर रहेगा। प्लांट भी अब शुरू होने में है, तो इसका एक अगर देखें तो बड़ा ट्रिगर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में तेजी भी अगर देखें तो पिछले 3 महीने में एक बड़ा रीजन है इसकी वजह से। बिल्कुल, दौड़ देखिए आज 7% ये स्टॉक दौड़ता हुआ। इसकी तमाम डिटेल्स बताने के लिए जानवी बहुत धन्यवाद। एक्साइड इंडस्ट्रीज हमारे एक्सपर्ट से भी एक व्यू ले लेते हैं। विकास जी, कैसा लग रहा है ये चार्ट पर ये स्टॉक? देखो, वीकली चार्ट पे जो पैटर्न बनते जा रहा है ये पॉजिटिव है। रिसेंट जो उसने लास्ट ईयर में जो हाई किया था, ऑलमोस्ट उस हाई के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। 432 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसमें देखने मिलेगा, जो लास्ट ईयर का उसका हाई था। और ये अगर ब्रेक होता है तो 470 और 478 के आसपास की एक अप मूव यहाँ पे देखने मिल सकती है। और नीचे में भी एक इम्पोर्टेंट बेस अभी इस काउंटर में देखने मिलेगा 400 और 390 का। तो जिनके पास पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। ऊपर में फर्स्ट 432, उसके बाद 470 के आसपास के रीच आते हैं। तो 470 के अच्छे टारगेट के लिए एक्साइड में आप जिनके पास है होल्ड करने की सलाह आपके लिए आ रही है इस स्टॉक में।